क्या कभी ऐसा लगता है कि बदलना कितना मुश्किल है, या क्या ये मुमकिन भी है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम डॉक्टर जो डिस्पेंजा के काम के जरिए समझेंगे कि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे का साइंस क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात एक बहुत ही कॉमन फीलिंग से शुरू होती है। जरा सोचिए, कोई इंसान कितना भी सफल क्यों ना हो जाए, उसके मन में भी ये ख्याल आ सकता है कि मैं शायद काफी अच्छा नहीं हूं, या ये सब कल खत्म हो गया तो। ये एक ऐसी इंसानी फितरत है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ते हैं, और यही वो साइकिल है जिसे आज हम समझने और तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि हम अटक क्यों जाते हैं? क्या ये सिर्फ विल पावर की कमी है? नहीं, असल में इसकी एक गहरी बायोलॉजिकल वजह है जो सीधी हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग से जुड़ी हुई है। देखिए, हमारे दिमाग का सबसे पहला काम है हमें सेफ रखना, जिंदा रखना। और ये वो कैसे करता है? पुराने जाने पहचाने पैटर्न्स को इस्तेमाल करके। मतलब दिमाग हमेशा हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पर आने वाले पल का अंदाजा लगाता रहता है। सर्वाइवल के लिए तो ये सिस्टम बहुत बढ़िया है, पर जब बात बदलने की आती है ना, तो यही चीज हमें उन्हीं पुराने दायरों में फंसाकर रख देती है। हमारे दिमाग में ना एक खास नेटवर्क होता है, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। इसे दिमाग का ऑटो पायलट मोड समझिए। जब कोई इंसान होश में ध्यान नहीं दे रहा होता तो ये नेटवर्क एक्टिव हो जाता है। और ये करता क्या है? ये लगातार पास्ट का डेटा चलाकर फ्यूचर का अंदाजा लगाता रहता है। और नतीजा? वही पुराने ख्याल, वही पुरानी भावनाएं बार बार। यहाँ एक और बहुत जरूरी बात आती है। इंसान का शरीर ही उसका अचेतन मन है, उसका सबकॉन्शियस माइंड। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जब कोई इंसान बार बार किसी पुरानी बात के बारे में सोचता है तो उसकी बॉडी में ठीक वही केमिकल्स रिलीज होते हैं जैसे वो घटना दोबारा हो रही हो। सच में शरीर के लिए वो पास्ट को दोबारा जीने जैसा है, भले ही बात सालों दशकों पुरानी क्यों ना हो। तो यहाँ हम जीने की दो अलग अलग अवस्थाओं को साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है सर्वाइवल की स्टेट, जहाँ स्ट्रेस हार्मोन्स हावी हैं, फोकस एकदम नैरो है और दिमाग लगातार पास्ट के हिसाब से भविष्य का अंदाजा लगा रहा है। और दूसरी तरफ है क्रिएशन की स्टेट। यहाँ फोकस ब्रॉड होता है और इंसान प्यार या ग्रेटिट्यूड जैसी ऊंची भावनाओं से चलता है। यहाँ वो पास्ट से नहीं बल्कि अननोन से कुछ नया क्रिएट कर रहा होता है। तो फिर इस साइकिल को तोड़ा कैसे जाए? सर्वाइवल मोड से निकलकर क्रिएशन मोड में कैसे आया जाए? अच्छी खबर यह है कि इसका एक साइंटिफिक और दोहराया जा सकने वाला तरीका है जो हमारे पुराने स्व की आदत को तोड़ने पर फोकस करता है। और यहीं पर मेडिटेशन यानी ध्यान का रोल आता है, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है। ये सिर्फ स्ट्रेस कम करने के लिए नहीं है, ये तो एक प्रैक्टिकल टेक्निक है दिमाग और शरीर की पूरी वायरिंग बदलने की, अपने अंदर के ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचने की। डॉक्टर डिस्पेंजा का जो तरीका है उसे हम 3 पावरफुल स्टेप्स में बांट सकते हैं। स्टेप 1, अपने उन अनकॉन्शियस प्रोग्राम्स के बारे में जागरूक होना जो ऑटो पायलट पर चल रहे हैं। स्टेप 2, मेंटली यानी दिमाग में ये रिहर्स करना कि नया इंसान कैसा होगा, क्या करेगा। और स्टेप 3, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने उस चाहे हुए भविष्य की फीलिंग को महसूस करने की प्रैक्टिस करना, उसके हकीकत बनने से भी पहले। ये न्यूरोसाइंस का एक बहुत मशहूर सिद्धांत है, और यही वो क्यों है जिसके कारण मेंटल रिहर्सल काम करती है। देखिए, हर बार जब कोई इंसान नए तरीके से सोचता है या कोई नया व्यवहार प्रैक्टिस करता है तो उसके दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज मतलब नए रास्ते मजबूत होते जाते हैं। और जब ये बार बार होता है तो सोचने का ये नया तरीका ही नया डिफ़ॉल्ट बन जाता है। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि बायोलॉजिकल लेवल पर ये सब होता कैसे है। हम बात करेंगे ब्रेन वेव्स के साइंस की। यही वो चाबी है जिससे ये समझा जा सकता है कि कैसे कॉन्शियस माइंड को पार करके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम किया जाता है। हमारा दिमाग ना अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, इन्हीं को ब्रेन वेव्स कहते हैं। जब हम जागे हुए हैं, तनाव में हैं और फोकस बाहरी दुनिया पर है, तब हम हाई फ्रीक्वेंसी बीटा में होते हैं। जब हम रिलैक्स्ड होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, तब हम अल्फा में आ जाते हैं। लेकिन असली जादू होता है थीटा में। ये गहरी मेडिटेशन की स्टेट है, ऐसी अवस्था जहां शरीर लगभग सो रहा होता है पर मन पूरी तरह जागा हुआ है। और यही वो जगह है जहां सबकॉन्शियस का ऑपरेटिंग सिस्टम खुला मिलता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, जब कोई जानबूझकर अपनी ब्रेन वेव्स को धीमा करता है तो वो अपने एनालिटिकल माइंड को साइड में कर देता है। वो अंदर की आवाज़ जो हमेशा कहती है अरे ये नहीं हो सकता,
वो शांत हो जाती है। ये बिल्कुल उस दरवाजे को खोलने जैसा है जिससे नए विश्वास, नए व्यवहार सीधे सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल किए जा सकते हैं। थ्योरी में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में काम करता है? तो चलिए अब कुछ ऐसे साइंटिफिक सबूतों पर नजर डालते हैं जो बताते हैं कि इस प्रोसेस से असल में जमीन पर नतीजे मिलते हैं। रिसर्च ये बताती है कि सिर्फ 7 दिन की मेडिटेशन के बाद एक बिल्कुल नए इंसान की बायोलॉजी में इतने बड़े बदलाव आ सकते हैं कि वो किसी एक्सपर्ट जैसी दिखने लगती है। ये हमारे शरीर की बदलने की, खुद को ढालने की जबरदस्त ताकत को दिखाता है। इस पूरे काम का एक बहुत गहरा नतीजा ये भी है कि पास्ट का जो इमोशनल दर्द है वो खत्म हो जाता है। जब किसी घटना से जुड़ा हुआ दर्द या डर निकल जाता है तो पीछे जो बचता है वो है ज्ञान यानी विजडम। अब इंसान उस एक्सपीरियंस का कैदी नहीं रहता बल्कि उससे सीखता है। ये जो बात कही गई है ये एक बहुत पावरफुल उदाहरण है कि बदलाव कितना गहरा हो सकता है। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने की बात नहीं है, ये तो सचमुच में शरीर को हील करने की बात है। ये उस अविश्वसनीय शक्ति को दिखाता है जो हम सबके अंदर मौजूद है। तो ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी संभावनाओं की बात हो रही है, पर कोई शुरू कहाँ से करे? बात घूम फिरकर एक ही बहुत पावरफुल चॉइस पर आकर रुकती है। ये सफ़र परफेक्ट मेडिटेशन करने से शुरू नहीं होता, नहीं, ये शुरू होता है सिर्फ एक चुनाव करने से। ये मानने का चुनाव करने से कि कोई भी इंसान अपने पास से कहीं ज्यादा है और एक अलग भविष्य मुमकिन है। यही विश्वास बदलाव की पहली ईंट है। और मैं इस चर्चा को एक सवाल पे खत्म करना चाहूंगा। ये सवाल इस पूरे विश्लेषण का सार है। अगर हमारे विचारों में इतनी शक्ति है कि वो हमें बीमार कर सकते हैं, तो क्या उन्हीं विचारों में हमें ठीक करने, हमें नया बनाने और एक असाधारण जिंदगी बनाने की शक्ति नहीं हो सकती? सोचिएगा जरूर।